नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संबंधी प्रश्नावली 3.5 के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसमें अभ्यास के लिए हम प्रश्न क्रमांक 2 का पहला लेते हैं। जो ये सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है और उतना ही ये इंटरेस्टिंग भी है। आइए पहले सवाल को हम पढ़ लेते हैं। सवाल कहता है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है 2x + 3y = 7, a - b टाइम्स x + a + b टाइम्स y = 3a + b - 2। ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म है। इसमें a और b अज्ञात राशियां हैं। हमें इनका मान ज्ञात करना है। किस आधार पर ज्ञात करना है, किस प्रकार ज्ञात करना है। a और b का मान इस प्रकार ज्ञात करना है कि रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल हों, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल की जो शर्त होती है, उसी शर्त के आधार पर हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। क्या क्या है, 2x + 3y = 7, a - bx + a + b y बराबर है 3a + b। a व्यापक रूप के फॉर्म में नहीं है, मानक रूप में नहीं है। इसको ऐसा करते हैं, जो अचर पद हैं उनको हम बराबर चिन्ह के बाईं ओर लाते हैं। तो या करके लिख दें इसको 2x + 3y - 7 = 0। इसको इधर लाइए। a - b × x + a + b × y माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखना है, ध्यान रखिएगा, a = 0। आइए इनका हम नाम दे देते हैं। ये समीकरण नंबर a है, ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। अब अपरिमित रूप से अनेक हल की शर्त लगानी है, तो हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 पता होना चाहिए। तो इन दोनों समीकरणों की तुलना हम कैसे कर लें। समीकरण युग्म की तुलना, समीकरण युग्म की तुलना व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। तो आइए तुलना कर लेते हैं। यहाँ देखिए x का गुणांक a1 है पहले समीकरण में, यहाँ x का गुणांक क्या है, 2। गुणांक मतलब गुणा वाला अंक। तो यहाँ मिलेगा a1 बराबर आ जाएगा 2। b1 y का गुणांक पहले समीकरण में यहाँ क्या है, 3 है। तो b1 बराबर 3 आ गया। c1 कितना है, -7। दूसरे समीकरण की तुलना करें, यहाँ a2 के स्थान पर कितना लिखा हुआ है, a - b। तो a2 बराबर है a - b। b2 के स्थान पर कितना दिख रहा है, a + b। c2 के स्थान पर कितना है, -3a + b - 2। ये दिए हुए हैं। आइए हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये प्राप्त हो गए हैं। अब हमें a और b का मान ज्ञात करना है। किस आधार पे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इस आधार पे। तो हम शर्त लिखते हैं। अब समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि
क्या शर्त होती है? अपरिमित रूप से अनेक हल की। जो गुणांकों का अनुपात होता है, तीनों अनुपात वो आपस में बराबर होते हैं, अर्थात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये शर्त होती है। यानी तीनों अनुपात जब बराबर होते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। आइए यहाँ पर हम रखते हैं मान a1 a2, तो 2 बटे क्या आ जाएगा, 2 बटे a माइनस बी, ये हो गया a1 बटे a2। फिर है b1 बटे b2, ये देखिए 3 बटे a प्लस बी, c1 माइनस 7 बटे c2, ये देखिए माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। अब यहाँ माइनस माइनस आज को सरल कर दें, कट जाएगा। एक बार और लिख लें, 2 बटे माइनस बी बराबर 3 बटे a प्लस बी और 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2। आइए इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। अब हमें जैसा कि पता है a और b का मान ज्ञात करना है। यहाँ a और b दो अज्ञात राशियां हैं, तो आपको पता होना चाहिए दो अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करने के लिए दो समीकरणों की आवश्यकता होती है। यदि 3 अज्ञात राशियां हैं, उनका मान ज्ञात करना है तो हमें 3 समीकरणों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर a और b दो अज्ञात राशियां हैं, तो जाहिर है कि हमें 2 समीकरणों की आवश्यकता होगी। अब वो 2 समीकरण हमें कहां से प्राप्त होंगे? देखिए ये तीनों जो पद दिख रहे हैं ये आपस में क्या है, बराबर है। अब हम पहला समीकरण यहाँ इसको और इसको पकड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा समीकरण प्राप्त करना है तो इसको और इसको ले सकते हैं, और या इसको और इसको ले सकते हैं। तो आप कहेंगे कि यहाँ तो 3 तरीके हैं, तो 3 समीकरण प्राप्त होंगे। हाँ, 3 समीकरण आपको प्राप्त होंगे, लेकिन आपको a और b का मान ज्ञात करने के लिए कितने समीकरण की जरूरत पड़ेगी? 2 समीकरणों। तो कोई भी 2 समीकरण हमें चाहिए, तो कोई 2 समीकरण हम ले लेंगे और उनको हल करेंगे तो हमको a और b के मान प्राप्त होंगे। तो हम किसको लें? चलिए पहले और दूसरे को ले, तीसरे को लेते हैं। समीकरण 3 के किससे? पहले और तीसरे से। पहले और तीसरे से पहला क्या है? 2 बटे a माइनस बी बराबर है 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2। आप इनको भी ले सकते थे, तो यहां से आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? 2 का गुणा कर दीजिए 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर, तिरछा गुणा होगा यहाँ पर, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, क्या हो जाएगा? बराबर, हाँ 7 का गुणा इससे होगा। तो अगला इसको आप क्या करिए, आप कोष्टक खोल दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 3 6a प्लस 2b माइनस 4। 7 का गुणा करिए 7a और माइनस 7b। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा है। यहां से हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। आइए उस समीकरण को बनाते हैं। क्या होगा? सजाती पद जुड़ते हैं, तो आप a और b वाले पदों को आप इधर लाइए, तो 6a माइनस 7a और प्लस 2b या माइनस 7b है, तो प्लस 7b इक्वल टू, यहाँ पर 4 को उधर ले जाइए तो धन हो जाएगा, तो 6a माइनस 7 है, तो माइनस a यहाँ से आ जाएगा 9b इक्वल टू 4। समीकरण नंबर क्या दे दे? कहां तक गिनती हमने यूज किया है? 3 तक, यहाँ जाएगा 4। पुनः किसको ले लें? अब लेते हैं पहले और दूसरे को। पुनः पहले और दूसरे से, इसको ऐसे भी सकते हैं प्रथम और द्वितीय से। तो क्या मिलेगा? 2 बटे a माइनस बी बराबर 3 बटे
ए प्लस बी। अब तिरछा गुणा करिए, यानी ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से, तो ये हो जाएगा 2 गुणे ए प्लस बी बराबर 3 गुणे ए माइनस बी। गुणा कर दें, पुस्तक खोलें, 2 का गुणा ए में तो 2a, 2 का गुणा बी में तो 2b, 3 का ए में 3a माइनस 3b। इनको इधर लाइए, 2a यहाँ 3a है तो माइनस 3a, और यहाँ 2b है, यहाँ प्लस 3b है बराबर 0। क्या मिला यहाँ माइनस ए, और यहाँ मिल गया 5b तो क्या मिला 0। समीकरण नंबर क्या दे दें 5। अब यहाँ पर देखिए आप, इन दो समीकरणों को हल करना है, तो हल करने के लिए हम यहाँ पर बीजगणन विधि, निर्देश कुछ भी नहीं है, किस विधि से हल करना है। आप इसको समीकरण 4 और 5 को विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, बीजगणन विधि से भी हल कर सकते हैं। यहाँ से आपको ए और बी का मान जो मिलेगा वो समान मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर नहीं होगा। तो आइए हम बीजगणन विधि के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, इसको ऐसा करते हैं कि बीजगणन विधि से हल करते हैं। बीजगणन विधि भी बहुत सरल है और छोटी विधि। इसमें आपको करना क्या है जरा देखिए, लिखना पड़ेगा समीकरण 4 और 5 को बीजगणन विधि से हल करने पर, क्योंकि हम बीजगणन विधि लगा रहे हैं तो हम वहां लिख देते हैं बीजगणन विधि से हल करने पर। अब हल करने के लिए आपको क्या करना है, समीकरणों को एक साथ लिख लेना है। एक आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ लिख लीजिए -a-9b, और इसको आप बाईं ओर ला लीजिए, -4 बराबर 0। इसको बाईं ओर ला लें। यहाँ पर हम लिख सकते थे इसको बाईं ओर, मानक रूप लिखना है, बीजगणन विधि लगाना है, तो इसको लिख देते हैं -a + 9b -4 बराबर 0। इसका समीकरण 4 दे देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं पहले और दूसरे से, यही लिखा था ना, ऐसा लिख लिया। और ये वाला समीकरण 5 कैसा है, -a + 5b, और यहाँ +0 बराबर 0 कर लीजिए। देखिए यहाँ 0 नहीं है, यहाँ हम प्लस करके 0 लगा सकते हैं। अब ऐसा लिख लिया हमने। अब हम बीजगणन विधि लगाना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए x और y के स्थान पर a और b है, तो आप पहले किसका मान निकालेंगे, a का मान निकालेंगे। तो आइए इसके लिए हम ट्रिक बताते हैं आपको। a का मान निकालना है तो a वाले पद को यूज नहीं करना है आपको। जब a का मान निकालें तो a वाले पद को यूज नहीं करना है, इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। 4 पद मिल रहे हैं आपको, 1 2 3 4, और चलना कहां से, देखिए ऊपर से नीचे जाइएगा और फिर नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, जैसे सीढ़ी होती है ऊपर से नीचे लेकिन तिरछी सीढ़ी होती है। तो जब सीढ़ी से ऊपर से नीचे आएंगे और फिर ऊपर जाना है, तो फिर नीचे से ऊपर जाएंगे दूसरी सीढ़ी पकड़ करके। तो यहाँ पर देखिए गुणांकों का गुणा करते हैं, तो जब हम ये का बटा निकाल रहे हो तो ये वाले पद को यूज नहीं करना है, बहुत सिंपल है। 4 पद हमें चाहिए, 4 पद है, 1 2 3 4। कैसे चलना है, तिरछा चलना है, याद रखना है। तो चलिए ए को मैंने ढक लिया, तो यहाँ 9 है, यहाँ क्या है 0 है, तो 9 गुणे 0, तो यहाँ हो गया 9 गुणे 0। फिर लगा देंगे माइनस, ढका हुआ 9 से कहा गया 0 में, तो 9 का गुणा हमने 0 में किया। ऊपर से नीचे, तो नीचे से ऊपर जाएंगे, याद रखना है, नीचे से ऊपर, तो यानी 5 का गुणा किसमें होगा, ऋण 4 में, तो 5 गुणे ऋण 4। अब जहां तक गए हैं वहां रुक जाइए, ध्यान रखना है आपको। x का बटा क्लियर हो गया, यानी a का बटा क्लियर हो गया। a का बटा ज्ञात करने के लिए हम क्या किए, a वाले पद का उपयोग नहीं किया, हमको 4 पद चाहिए, 4 पद थे। तो 9 का गुणा 0 में, अब फिर 5 का गुणा कहाँ गया, -4 में। अब याद रखिए आप कहाँ तक पहुंच चुके हैं, -4।
-4 से ही आपको स्टार्ट करना है दोबारा। अब किसका बटा निकालेंगे? b का। तो b का बटा निकालने के लिए हम आप अब b को यूज ना करें, इसको ढक लीजिए। मान लीजिए b हमारे पास है ये नहीं है, b का बटा निकालने के लिए फिर भी 4 पद चाहिए ना, 4 है तो 1 2 3 4। अब जहां आप पहुंचे थे वहीं से फिर से स्टार्ट करना है, लेकिन तिरछा आना है आपको, सीधे गिरना नहीं है, तिरछा आना है। यहाँ -4 है, यहाँ गुणांक क्या मिलेगा आपको? यहाँ संख्या नहीं दिख रही है ना, यहाँ पर संख्या -1 माइनस चिन्ह है, यहाँ क्या माना जाएगा? यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है -1, तो -1 है, तो -4 गुणे -1, -4 गुणे -1। अब फिर लगा देंगे माइनस, जब पीछा गुणा एक बार करेंगे तो अगली बार में -4, इसको ढका हुआ हूं, तो -4 गुणे क्या हो गया? -1, ऊपर से नीचे, तो अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो 0 का गुणा किसमें? यहाँ भी -1 है, तो 0 गुणे क्या हो गया? -1 बराबर। अब किसके लिए? 1 के लिए। जब 1 के लिए करेंगे तो अब इस पद को यूज नहीं करेंगे, इसको ढक लेंगे। अब पहुंचे कहाँ थे? यहाँ तक पहुंचे थे, याद रखिएगा, जहां पहुंचे थे वहीं से आपको दोबारा शुरू करना है, आपको जंप करके नहीं जाना है। तो यहाँ से यहाँ पहुंच गए थे, इसको ढक लेंगे हम। हमने टिक किया, इसका मतलब यहाँ पहुंचा था, अब यहीं से स्टार्ट करना है। अब भी हमारे पास 4 पद है, तो देखिए 1 2 3 4 पीछा करेंगे। यहाँ -1 है, -1 का गुणा काहे में होगा? 5 में, तो हमारे पास नहीं है, तो -1 का गुणा 5 में, तो यहाँ करेंगे, यहाँ इसको मिटा देते हैं, इसको मैं तिरछा लिख रहा हूं, याद रखिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? -1 गुणे 5 माइनस, अब देखिए यहाँ ऊपर से नीचे आ गए, तो नीचे से ऊपर आपको जाना है, तो यहाँ है -1 पुस्तक में लिखना है क्योंकि माइनस चिन्ह है। अब गुणे 9, यानी यहाँ पर आ गए, यानी जहां से मैं चला था वहीं पहुंच गया। ध्यान रखिएगा, ए के लिए इसका गुणा इससे, फिर माइनस इसका गुणा इससे, यहाँ पहुंच गए। फिर बी के लिए जहां पहुंचे तो वहीं से स्टार्ट करना है, फिर भी उसको ढक लेना, बी को ढक लेना है। यहाँ से यहाँ -4 से -1, और फिर ऊपर से नीचे के बाद नीचे से ही ऊपर, तो 0 से -1, 0 से -1। इसके बाद आपको 1 का बटा निकालना है, तो 1 के लिए 1 पद यूज नहीं करना है, तब भी 4 तो है। पहुंचे कहाँ थे? यहाँ तक, तो -1 का गुणा किसमें होगा? 5 में, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, लेकिन माइनस जरूर लगा देना है, -1 गुणे 9। इस प्रकार से आ गया। ये ट्रिक आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो बड़ी आसान रहेगी। अगला क्या जाएगा? a बटे यहाँ हो जाएगा 0, और माइनस प्लस होता है, तो 4 पंचे 20, यहाँ जाएगा b बटे, अगर 4 1 कम 4 धन हो जाएगा, माइनस है, और 0 का गुणा करेंगे तो इसमें 0 हो जाएगा। यहाँ 1 बटे, यहाँ है -1, यहाँ 5 है, तो -5, और यहाँ आ जाएगा माइनस, डबल माइनस हो रहा है, तो माइनस प्लस, यहाँ 9 आ जाएगा। और हल कर लीजिए, a बटे 20, यहाँ b बटे 4 आ गया, यहाँ होगा 1 बटे 4। अब आप समीकरण नंबर दे सकते हैं, इसका कहाँ तक पड़ा था? 6 दे दीजिए। अब किसको पकड़े आप इसको हल करने के लिए? पहले और तीसरे से, पहले और तीसरे से क्या करेंगे? a बटे 20 वाला हो जाएगा 1 बटे 4, तिरछा गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पर क्योंकि 1 का मान निकालना, 4 को इधर नहीं लाना है, सीधे 20 यहाँ भाग इधर हो जाएगा गुणा, 1 गुणे 20 बटे 4, 4 1 कम 4 पंचे, यहाँ मिल गया आपको a बराबर हो गया कितना? 5। a का मान मिल चुका है। अब आप पुनः पकड़ लीजिए किसको? दूसरे और तीसरे को, पुनः दूसरे और तीसरे को क्या जाएगा? b बटे 4 बराबर 1 बटे 5, सॉरी 1 बटे 4, b बटे 4 बराबर 1 बटे 4, तिरछा गुणा कर दीजिए। यहाँ 4 है, तिरछा गुणा, तो चूंकि अब तिरछा 4 का गुणा इसमें नहीं करना है, क्योंकि b का मान अपन को ज्ञात करना है, तो 4 गुणा सीधे 1 गुणे 4 बटे 4, 4 1 कम 4 1 कम, तो b बराबर कितना आ गया? 1 आ गया आपका। इस प्रकार से हल प्राप्त होता है, a बराबर 5 और b बराबर 1 आता है।
हल है, हल तो है ये है, इसका मान x और y का मान नहीं निकालना था, कहीं कंफ्यूजन हो जाए, लिख दीजिए जाता है a बराबर 5 तथा b बराबर 1। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का पहला जो प्रश्न है हल होता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न लेते हैं। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है और इंटरेस्टिंग भी है। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है 3x धन y बराबर 1 और दूसरा है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर कितना है 2k प्लस 1। यहाँ पर k अज्ञात राशि है। अब यहाँ k के भिन्न भिन्न मानों के आधार पर इस रैखिक समीकरण युग्म के जो हल होंगे उनकी प्रकृति बदल जाएगी। हमें k का कैसा मान ज्ञात करना है, ऐसा मान ज्ञात करना है कि ताकि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल ना हो। तो जब कोई हल ना हो ऐसा k का मान ज्ञात करना है तो हमें कौन सी शर्त लगानी होगी, कोई हल नहीं होता है उस शर्त को लगाना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं समीकरण। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या है, रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। क्या क्या है 3x प्लस वाई स्क्वायर टू 1 समीकरण नंबर 1 दे लें, अभी नहीं देते इसको मानक रूप में लिखेंगे। और दूसरा क्या है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर टू 2k प्लस 1। या अब इसको हम व्यापक रूप में या मानक रूप में लिखते हैं, अर्थात जो अचर पद है उसको हम बाईं ओर लाते हैं। क्या लिखेंगे 3x प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर टू 0 समीकरण 1 दे दें इसका नाम। यहाँ है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस वाई। यहाँ इसको ब्रैकेट में लिखना है, कोष्टक में लिखना है बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों में हमें चाहिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो व्यापक जो समीकरण होते हैं उनसे हम तुलना कर लेते हैं। अब समीकरण युग्म की तुलना, समीकरण युग्म की तुलना। व्यापक समीकरण क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इनसे तुलना कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा जरा देखिए। यहाँ पर पहला समीकरण पहले समीकरण से तुलना करना है आपको। तो a1 के स्थान कितना दिख रहा है यहाँ 3, x का गुणांक यानी गुणा वाला अंक। तो a1 बराबर 3 है, b1 बराबर कितना है यहाँ पर देखिए, यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर क्या जब कोई संख्या नहीं दिखती है तो वहां 1 माना जाता है, 1 गुणे y बराबर y 1 आ जाएगा। c1 कितना है -1। a2 कितना है दूसरे समीकरण देखिए 2k माइनस 1, b2 कितना है k माइनस 1 और c2 कितना है -2k प्लस 1। चिन्ह सहित लेना है आपको। अब क्या रहा है कि आप k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए ताकि समीकरण का कोई हल ना हो। तो कोई हल ना हो उसकी शर्त लगा देते हैं। अब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा यदि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कब नहीं होता है यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 लेकिन c1 बटे c2 के बराबर ना हो। ये शर्त होती है, कोई हल नहीं होगा उसकी यह शर्त होती है। तो अब आप यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू रखिए। a1 a2 यहाँ 3 बटे आ जाएगा
2k माइनस 1, 3 बटे इतना, फिर 1 बटे इतना, यहाँ जाएगा 1 बटे, यहाँ देखिए k माइनस 1 है, d2 के साथ k माइनस 1 बराबर नहीं है c1 कितना है -1 बटे यहाँ पर c2 कितना है -2k प्लस 1 है। अब इसका हम नाम दे दें 3, क्योंकि इसकी हमें पुकारने की जरूरत पड़ेगी। तो हमें k का मान चाहिए, तो k का मान ऐसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, k का मान निकालना है आपको, तो हम ले लेते हैं प्रथम 2 को। अब समीकरण 3 के प्रथम और द्वितीय से, प्रथम और द्वितीय से क्या जाएगा 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर 1 बटे k माइनस 1, तीसरा गुना कर दें, 3 का गुणा हो जाएगा k माइनस 1 में और 1 का गुणा होगा 2k माइनस 1 में, कोई अंतर नहीं आएगा, गुणा कर दें 3k माइनस 3 बराबर 3 का गुणा k में, फिर 3 का गुणा -1 में, 2k माइनस 1। अब k का मान याद करना है, k वाली राशि को आप बाईं ओर लाइए, 3k माइनस 2k और -3 को उधर ले जाए तो -1 धन 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो धन 3 हो जाएगा। तो यहां से आगे आपको क्या प्राप्त हो रहा है, यहां से 3k में 2k घटाएंगे k मिलेगा, और यहाँ पर ऋण 1 धन 3 कितना जाएगा 2। ये आपका k का मान मिल चुका है, लेकिन काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। k का मान रख करके संबंध 3 में, समीकरण 3 में हमें चेक करना है कि क्या ये जो संबंध है क्या वो सही है। ये दोनों का मान तो बराबर होना चाहिए, लेकिन इसका मान इसके बराबर नहीं होना चाहिए, जैसा लिखा है ऐसा ही आना चाहिए। कभी कभी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि यदि ये संबंध बराबर दिख रहा है लेकिन बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन k का ऐसा मान आ जाता है कि ये भी इसके बराबर हो जाएगा। जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो वो तो अलग शर्त होती है, परिमित रूप से अनेक हल की। आइए चेक करते हैं कि ये दो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, इसके ऐसा होना चाहिए। अब k का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए 3 बटे, यहाँ k की जगह हो जाएगा 2, तो 2 गुणे 2 माइनस 1, 1 बटे k की जगह 2 माइनस 1 बराबर नहीं है, यहाँ जाएगा -1 बटे -2 गुणे 2 धन 1। ये जो यहाँ संबंध है आएगा वो सही होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे 4 1 बराबर 1 बटे 1 बराबर नहीं है, -1 बटे -2 दूना 4 धन 1। यहाँ क्या आ गया 3 बटे 3 बराबर 1 बटे 1 बराबर -1 काट दीजिए, 1 बटे कितना आ गया 5, तो ये कट जाएगा 3 एकम 3 एकम क्या आ गया 1 बराबर नहीं है 1 बटे 5। ये दो बराबर है लेकिन यहाँ 1 बटे 5 क्या 1 के बराबर है, होता है नहीं होता है। इसका मतलब जो रिजल्ट है, जो परिणाम हमारे सामने दिख रहा है, जो कथन दिख रहा है वो सत्य है क्या सर, सत्य है, सही है। यहाँ लिख दीजिए जो कि सत्य है, तो लिख दीजिए अतः के बराबर क्या 2। इस प्रकार से जो प्रश्न क्रमांक दूसरा था वो भी इस प्रकार से हल होता है।